तो कल हम लोग जो है आज जो है श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक चलेगा। कल भी यही चला था और आज भी यही चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका इसमें गहराई से हम चिंतन कर रहे हैं और उस पे काफ़ी हमारी लंबी चर्चा हुई थी कल एक एक शब्दों को लेकर के। और आज भी जो कुछ शब्द उसमें बचे हैं उन शब्दों को लेकर के हम बात करेंगे आज। तो अब है भय तक हो गया था, अब हम लोग अभय से प्रारंभ करेंगे। अभय का तात्पर्य होता है निर्भयता, जिसके अंदर कोई भय न हो। निर्भय, जिसके अंदर कोई भय न हो उसको निर्भय कहते हैं, या अभय वह कहते हैं उसको। वह अभय हो जाता है अर्थात भय से रहित हो जाता है, उसे ही अभय कहा जाता है। अभय, जीवन में व्यक्ति अभय कब होता है? सभी को भय जकड़े रहता है और भय से सभी मुक्त होना चाहते हैं। तो भय से मुक्त होने के लिए एक शरणागति होती है, वो केवल ईश्वर की होती है। और शरणागति से ही भय मुक्त होता है। जब तक आप ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं तब तक जो है भय नहीं जाता है। आप लोगों ने देखा है कि आप लोग जब भय से ग्रसित होते हैं तो किसका नाम लेते हैं? हे भगवान, हे ईश्वर, हे माता, हे पिता, या कहते हैं माँ बाप, ऐसे चिल्लाते हैं या मुंह से शब्द निकालते हैं। तो शायद माँ और बाप की जो ध्वनि है यह प्राथमिक ध्वनि है, और इसी के माध्यम से परमात्मा की भी ध्वनि हमारे चित्त से निकलती है, मन से निकलती है कि हमें कोई भय से यदि मुक्त कर सकता है तो कौन कर सकता है? ईश्वर कर सकता है। तो भय से मुक्त होने के लिए ईश्वर निर्भयता होनी जरूरी है, और व्यक्ति तभी निर्भय हो सकता है जब वह परमात्मा के प्रति अपने आप को शरणागति कर देगा, उसके शरण में चला जाएगा। अभय, सभी लोग चाहते हैं ना कि मुझे अभय का वरदान मिल जाए। तो कोई वरदान नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा और आपको वरदान दे दिया और कभी भय आपको होगा ही नहीं। जीवन के हर पग पग पे भय है कि नहीं है? आप सोने जाते हो तो भी भय लगता है कि पता नहीं मैं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, पता नहीं सोए सोए मर जाऊं। घर से बाहर निकलते हो तो चिंता बनी रहती है कि पता नहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। आपका परिवार, आपका फैमिली वाले अगर कोई घर से बाहर निकलते हैं तो उनके प्रति भी यही भाव रहता है कि पता नहीं वो ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, कुछ रास्ते में हो ना जाए, कोई दुश्मन न उनको मार दे, या कहीं गाड़ी आदि से कोई घटना न घटित हो जाए। आप सुबह से लेकर के शाम तक भय से ही ग्रसित रहते हो। अपने घर में भी बैठे हैं तो भी भय है कि बिजली का शॉर्ट न लग जाए, आग आदि से जल न जाए, हार्ट अटैक आदि न आ जाए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? आप सब कुछ होते हुए भी भय से ग्रसित है ना, आप लोग सभी लोग। व्यक्ति प्रतिक्षण जो है भय से ग्रसित रहता है। हर समय उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है कि तुरंत चौकन्ना हो जाता है। अगर आंख में एक छोटा सा तिनका भी आता है तो व्यक्ति चौकन्ना हो जाता है, भयभीत रहता है। आंखों की देखिएगा, कोई अगर ऐसे आपके सामने
आपके ऐसे आँख कर दे तो तुरंत पलकें गिर जाती हैं। गिरती हैं कि नहीं गिरती हैं? हैं? ये द्योतक है कि आप भय है आपके अंदर, और आपका मस्तिष्क इतना तेज काम करता है कि तुरंत आंखों की पलकें नीचे गिर जाती हैं। गिरती कि नहीं गिरती? व्यक्ति अभय को कब प्राप्त होता है? जीवन में अभय का होना जरूरी है। जब जीवन में व्यक्ति इस जीवन की वास्तविकता को जान जाता है तो वह व्यक्ति अभय हो जाता है। कौन अभय होता है? जो जीवन की वास्तविकता को जान जाता है वही व्यक्ति अभय होता है। जीवन की वास्तविकता क्या है? मन बुद्धि के द्वारा आत्मा और परमात्मा को जानना, इंद्रियों को जानना, इंद्रियों के वृत्तियों को समझना, तत्व ज्ञान को जानना। जब जीवन के अस्तित्व को व्यक्ति जान जाता है तो भय से मुक्त हो जाता है। क्या मरना क्या जीना, उसके लिए सब बराबर हो जाता है। फिर भय किसका? फिर यदि उसको ऐसा लगता है कि यदि आंख में कोई तिनका भी चला है तो क्या जाता है, कुछ अपना थोड़ी जाता है। ये तो प्रकृति की है और प्रकृति में जाकर के क्या होगी? मिल जाएगी। ये जब व्यक्ति जान जाता है उसकी वास्तविकता को, तब ये पता चलता है सामने वाले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, कि यह व्यक्ति अभय हो चुका है। भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हे भगवान, मुझे रात में डर न लगे, मैं अकेले सोता हूँ। जब लोग सोते हैं तो अपने सिर के नीचे कोई कटार लेके सोता है, कोई चाकू रख के सोता है, कोई तकिया के नीचे फोटो रख के सोता है, कोई हनुमान चालीसा, कोई ग्रंथ रख के सोता है कि कोई आए, कोई स्वप्न ना आए, कोई आए तो उसे मैं तुरंत उसका सामना कर सकूं। ऐसा करते हैं ना लोग? करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं भाई? जीवन में भय बड़ा व्याप्त है। हर कोई भय से छूटना चाहता है, परंतु भय से वास्तविक मुक्ति कब होने वाली है? जब व्यक्ति को ज्ञान होगा तभी वास्तविक रूप से जो है भय से वह मुक्त हो सकता है। भय से मुक्त होने के लिए आप कितना भी पाठ करवा लीजिए, कितने भी जंतर मंतर पहन लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। कुछ लोग माला पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष पहनता है, कोई ताबीज पहनता है, कोई स्फटिक पहनता है, कोई तुलसी पहनता है, कोई चंदन पहनता है, कोई भभूत लगाता है, परंतु भय तो तब भी आता है। आता है कि नहीं आता? परंतु आप लोगों ने कभी इस भय से मुक्त होने के बारे में सोचा है, निर्भय होने के बारे में सोचा है कि ये जीवन में इतनी बड़ी बाधा लाता है ये भय, फिर भी हम इस भय से नहीं निकल पाते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है कि इससे निकलना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों में से कोई सोचा होगा कि भय से मैं निर्भय हो जाऊं। ये तो गीता कह रही है कि निर्भय हो जाओ। कभी निर्भय होने के लिए आप लोगों ने अपने अब तक के जीवन में नहीं सोचा होगा कि हमें एक निर्भय जीवन जीना है। निर्भयता का जीवन कौन जीता है? लोग कहते हैं ना कि आध्यात्म में आ गया तो फिर तो ये हमारे जैसे जीवन नहीं जी पाएगा, परंतु वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति ही निर्भयता का जीवन जीता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, जो व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं जानने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति निर्भयता का आनंद नहीं ले पाता है। जितना इस संसार में आध्यात्मिक व्यक्ति निर्भय होता है, उतना कोई भी व्यक्ति नहीं होता है।
यहाँ तक कि जिसके पास जितना धन है, रुपए हैं, पैसे हैं, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो भी जो है डरे हुए हैं। वाई श्रेणी, जेड श्रेणी के कमांडो लेकर के चलते हैं, सुरक्षा लेकर के चलते हैं। उनको डर है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ घटना घटित हो जाएगी। हो जाएगी, होता है कि नहीं होता है? आप लोग देख रहे हैं, कोई एक बार विधायक बन जाता है तो उसके साथ में एक पुलिस वाला परमानेंट हो जाता है उसकी सुरक्षा करने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास में जो विधायक गण हैं। परंतु भय नहीं जाता है, भय बना रहता है ना। जीवन में वास्तविक निर्भयता को प्राप्त करने का प्रयास करिए। यहाँ पे अधिकांशतः आप लोगों में से जितने लोग हैं उसमें से मात्र कुछ ही लोग होंगे जो निर्भयता पूर्वक जीवन जीते होंगे, और कुछ ही लोग होंगे जो निर्भयता को समझे होंगे कि इस निर्भयता को बाहर निकालो, भय को बाहर निकालो और निर्भयता पूर्वक जीवन जी सको। बहुत लोग नहीं सोच पाए होंगे कि निर्भयता पूर्वक जीवन जिए। गीता कहती है कि निर्भय हो जाओ, और जो व्यक्ति निर्भय होता है वही परमात्मा तक पहुंचता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये जितनी कंडीशन मैंने आप लोगों को कल से बता रहा हूं, ये सभी कंडीशन लागू होते हैं। इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आगे चलते हैं, कुछ आगे के शब्द को लेते हैं। अहिंसा। अहिंसा क्या है? किसी की हिंसा न करना ही अहिंसा है। किसी निर्दोष प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है। नोट कर लीजिए कि किसी निर्दोष प्राणी की हिंसा न करना ही अहिंसा है। मैंने आप लोगों को चलते हुए बताया था ना एक दिन महोत्सव में, बहुत लोग नहीं थे तो बता देता हूँ कि जब आप लोग चलते हो तो कभी नीचे देखते हो कि हमसे छोटे छोटे प्राणी भी हैं जो हमारे पैरों के नीचे आकर के दब करके मर जाते हैं। तो वो निर्दोष थे और आपने अपने खुशी में, अपने मदहोशी में जो है उन छोटे छोटे जीव जंतुओं को कुचल करके मार दिया, तो इसका तो पाप लगेगा। आप इतने बड़े हो तो आप देख करके चला करो, क्योंकि भगवान ने आपको आंख दिया है, और भगवान चाहता तो आप के पैर को बहुत चौड़ा बना सकता था, परंतु बहुत छोटा बनाया। कभी आप लोगों ने कल्पना किया है कि भगवान ने हमारे पैर को इतना छोटा क्यों बनाया? क्योंकि वह जानता था कि अगर इसके पैर को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया गया तो और जो जीव हैं, हाथी बना दिया तो हाथी के नीचे कितने जीव जंतु आके मर जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के भी पैर उतने बड़े नहीं बनाए, एक सीमित दायरे में बनाए। परमात्मा की हाँ बुद्धि है, आपके पास मन है, आंखें हैं, विवेक हैं, तो इसलिए परमात्मा ने आपको 2 ही पैर बनाया। 4 पैर बना दिया होता तो और जीवों की हत्या करते। अब जो पशु पक्षी हैं वो 4 पैर रखते हैं तो उनके पैरों से कितने जीव मर जाते हैं। इसीलिए जो है किसी की हिंसा मत करिए, किसी को मारिए मत, या कोई निर्दोष मनुष्य है, जीव जंतु है, उसको मत मारिए। आप लोग कितने जीव जंतुओं को खा गए होंगे, पता है आप लोगों को?
अंडा, एक लोग अभी मुझे फ़ोन किए तो बोले कि मैं अंडा खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। मैंने कहा कौन कहा है शाकाहारी हो? बोले कि सब मानते ही हैं, हम लोग पढ़े हैं, हमारे टीचर भी बोलते हैं कि शाकाहारी है अंडा। मैंने कहा कैसे अंडा शाकाहारी है? सब्जी को रख के देखो, उसमें से बच्चा पैदा होता है क्या? एक बैगन को, बैगन भी अंडे की तरह होता है, बैगन को रख दो आप और किसी मुर्गी को बैठाओ उस पर 20 दिन में, देखो बच्चा पैदा होता है क्या? उसमें से चिड़िया निकलती है क्या, या कोई मुर्गी निकलती है क्या? नहीं निकलेगी ना। जब सब्जी से नहीं निकल सकती है और अंडे से निकल जाता है, तो जब मैंने उनको यही कहा तो फिर बोले कि बात तो सही आपकी है, फिर इसलिए सब्जी खाना चाहिए क्या? मैंने कहा कि हाँ। तो आप भी कम से कम, वो तो निर्दोष है, उसके अंदर तो कोई भाषा ही नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने इतनी खाद्य वस्तुएं, खाद्य पदार्थ बनाए हैं आपके लिए कि आप लोगों को भी सोचना चाहिए। सोच के देखिए एक बार, आप ठहर जाओगे। जो व्यक्ति जीवन में एक बार सोच लेता है ना, वह तुरंत ठहर जाता है। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से बस यही कहा था कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? एक बार सोच के देखिए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, उस रास्ते पे रुक जाओगे आप, बहुत बड़ी क्रांति होगी। परंतु आप जो करते हो ना, उस पर सोचते नहीं हो कि सही है कि गलत है। हम लोग जो है दुनिया का देख करके अपने ऊपर ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं कि दुनिया तो कर रही है, हम भी करेंगे। दुनिया ये कार्य कर रही है तो हम भी करेंगे। अरे उसमें आप ये तो देखो कि वह कहीं किसी प्राणी का उसमें हानि तो नहीं हो रही है, किसी जीव का उसमें प्राण तो नहीं जा रहा है, किसी की मृत्यु तो नहीं हो रही है, किसी की हत्या तो नहीं हो रही है, किसी की हिंसा तो नहीं हो रही है। आप जो भोजन करते हो, आप उस भोजन को करते समय ये भी ध्यान दीजिए कि कहीं ये भोजन हिंसा से तो नहीं आ रहा है। यदि हिंसा से आ रहा है तो भी आप हिंसा वाले व्यक्ति हो। हिंसा वाला आहार भी नहीं करना चाहिए। ये बताइए, ये बातें कौन बताने वाला है? गीता जैसे शास्त्र ही तो बताते हैं। बहुत लोग हैं जो हिंसा करके जो पदार्थ आते हैं उनको खाते हैं, वो कहते हैं इसमें हिंसा नहीं है। आप नहीं खाते तो क्या वो बनाता? बताइए। हिंसा वाले जो पदार्थ हैं, आप नहीं खाते तो वो नहीं बनाता। आप खा रहे हैं तो इतना ही दोषी आप हैं जितना कि मारने वाला दोषी है। खाने वाला, बनाने वाला, परोसने वाला, लाने वाला, खिलाने वाला, सब दोषी होते हैं, बराबर बराबर के दोषी होते हैं। ध्यान रखिएगा। एक महिला है, वो कहती हैं कि एक दिन मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं मांसाहार नहीं करती हूँ बचपन से ही, परंतु मेरे पति करते हैं तो मुझे बना के खिलाना पड़ता है, तो इसमें मुझे पाप तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा कि 100% लगेगा। आपको आपके पति के बराबर ही पाप लगेगा, और जो इसको काट करके खिलाया है वो भी उसके बराबर ही आपको भी पाप लगेगा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखित है। तो बोले कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, ये लोग तो कहते हैं कि नहीं लगेगा, हमारे घर वाले कहते हैं कि तुझे पाप नहीं लगेगा, तू कोई खाती थोड़ी है, तू तो बस बना देती है। तो मैंने कहा कि आपके घर वालों को नहीं पता है ये बातें, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उनको खाने से मतलब है, स्वाद लेने से मतलब है। तो बोली ये तो मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैं क्या करूं? बड़ी आत्मग्लानि, और बहुत ही सज्जन और बहुत ही आध्यात्मिक महिला है वो, जो महिला ये कार्य करती है। और उन्होंने ये जब बात कहा, और छूटने के लिए उन्होंने फिर बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं काम नहीं करूँगी।
तो उसे घर वाले बड़े नाराज हो गए, बड़े उसको बड़े दिनों तक उससे नाराजगी घर में बनी रही। फिर वह घर वालों को समझाई। अब वो जब एकदम जो है उसके प्रति मुख मोड़ लिया तो उसके बच्चे भी मोड़ लिए। जब उसके बच्चे भी मोड़ लिए तो जो बचे खुचे लोग थे वो भी मुंह मोड़ लिए, उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो इस तरह से हमें जीवन में इन हिंसा से बचना चाहिए। जहां तक हो सके जीवन में हिंसा नहीं करना चाहिए। चलिए जाने अनजाने में कभी हिंसा हो जाती है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए, परमात्मा से निवेदन करना चाहिए कि हे परमात्मा अब ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत लोग मांसाहार करते। एक लोग, मैं योग दर्शन पढ़ा रहा था तो मांसाहार पे चर्चा हो रही थी, तो उनके अनुकूल बात नहीं जची। तो उन्होंने मुझे मैसेज कहा कि आप हमारे अनुकूल नहीं बोलते हो, अपने अनुकूल बोलते हो। समझ रहे हैं? तो मैंने कहा आपने योग दर्शन इतने दिन से पढ़ रहे हो, मैं सत्य बात बोलूंगा कि आपके अनुकूल बोलूंगा। यदि मान लीजिए आप गलत हो और मैं गलत रास्ता दिखा दूं तो वो तो सही व्यक्ति नहीं होता है ना फिर। और मैं कभी गलत का समर्थन नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा समर्थन नहीं करते हो, यहाँ पे समर्थन कर देना चाहिए। मैंने कहा कि गलत है तो समर्थन कैसे करूं भाई? मैं ही नहीं खाता हूं। मैं हजारों लोगों को, दसों हजार लोगों को इसके लिए मैंने प्रेरित कर दिया है और लोगों ने छोड़ भी दिया है। लोगों को ज्ञान भी हो गया इसके बारे में, आभास भी हो गया। समझ रहे हैं? वो योग के छात्र हैं। तो मैंने कहा कि आप योग के स्टूडेंट हो और आप इस तरह से आप योग की साधना करने वाले के लिए इतना बातें करते हो और फिर आप इस तरह से हिंसा करते हो, मांसाहार करके कैसे आप ध्यान लगा लेते हो? आप तो ध्यान में पहुंच ही नहीं पाओगे। आपकी वृत्ति तो तामसिक है और तमस जिसका ज्यादा रहता है वो व्यक्ति अध्यात्म न समाधि की तरफ जा पाता है, न इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जैसा आपका भोजन रहेगा आपके रजोगुण वैसे ही बने रहेंगे। और रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों में यदि, दो गुणों में यदि व्यक्ति रहता है तो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पीछे अध्याय में बोला है कि रजो और तमो गुण में रहने वाला व्यक्ति कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। बात आप हमारी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे मैं किस लिए कह रहा हूं कि ये सब मत करिए। आपका लक्ष्य परमात्मा है। चलिए जो हो गया सो हो गया, जब जगे तभी सवेरा। ठीक है, आज जगे हैं तो आज ही सवेरा उत्पन्न कर लीजिए जीवन में। मैंने बहुत लोगों को कहा और बहुत लोग बदल गए और बड़ा आनंद आता है। उनको बोलते थे कि पहले हमको हम ही से घृणा होने लगी कि मैं क्या था पहले। वो कहते हैं कि मेरे पुराने दिन को जब मैं याद करता हूं तो मुझे घृणा आती है। लोग ऐसे कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो हिंसा किसी की मत करिए। ये अहिंसा है। जब किसी व्यक्ति, किसी प्राणी की हम हिंसा नहीं करते हैं तो वह अहिंसा होता है। दम, क्षमता। अहिंसा के बाद है क्षमता। क्षमता मतलब क्षमत्व की भावना। समता का तात्पर्य होता है क्षमत्व की भावना, बराबर की भावना। हाँ, समत्वम योग उच्यते। हर व्यक्ति को, हर प्राणी को बराबर की दृष्टि से देखना।
क्या आप लोग ऐसा अपने घर में करते हो? बताइए, क्या आप अपने घर में ऐसा करते हैं? आप लोग ऐसे समत्व की भावना आप लोग बनाए रखते हैं? आप लोग बताइए, नहीं रखते हैं? कितने लोग रख पाते हैं समत्व की भावना? क्योंकि यह प्रयोग घर से ही शुरू होगा। समत्व की भावना होनी चाहिए, खाने में, पीने में, रुपए, पैसे, धन दौलत, सब में समत्व की भावना, बराबर की भावना जो व्यक्ति घर में करता है वही व्यक्ति बाहर भी कर पाता है। क्योंकि ये जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? घर से ही प्रारंभ होती है। और गीता भी कहाँ से प्रारंभ हुई थी? घर से ही प्रारंभ हुई थी। ये पांडवों और दुर्योधन, ये दोनों परिवार के ही तो व्यक्ति थे, वहीं से प्रारंभ हुई कि नहीं हुई? इसीलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर प्राणी को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी के प्रति हम ऊंच नीच की भावना न रखें। जब आप घर में ऐसा करोगे तो बाहर जाओगे ना, तो आप किसी के सामने ऊंच नीच की भावना नहीं रखोगे। जो व्यक्ति ज़्यादा घर में परेशान होता है वह ज़्यादा बाहर दिखाता है। इसीलिए समता की भावना को आप विकसित करो। समता की भावना नहीं होती है, उसको क्या करना पड़ता है? विकसित करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जब भी छोटे से एक कुत्ते को देखो तभी भी समान भावना बनाए रखो। एक बिल्ली को भी देखो तो भी समान भावना बनाए रखो। आप एक गाय को भी देखो तो अपने ही प्राणों की तरह उसको भी समझा करो आप लोग। समझ रहे हैं? यह है समत्व की भावना। अब मैं कई बार कह चुका हूं कि एक माँ बाप के अगर 4 संतानें हैं तो मैंने देखा है कि वही माँ बाप जो है 4 संतानों में 4 तरह का बर्ताव करते हैं, भेदभाव करते हैं। अपने बच्चों में ही वह समत्व की भावना नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। एक को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, एक को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और एक को ICSE बोर्ड में डाल देते हैं। एक को CBSE में, एक को ICSE में और एक को राज्य स्तरीय कॉलेज में डाल देते हैं। लोगों से एक बार मैंने पूछा था, ऐसी एक व्यक्ति थे तो बोले कि ये वाला जो लड़का है ना पढ़ता नहीं, इसलिए इसको ना प्राइमरी में सरकारी स्कूल में डाल दिया। ये पढ़ने में थोड़ा तेज है मेरा लड़का बड़ा वाला, इसलिए इसको कॉन्वेंट स्कूल में डाला। और उससे मझला लड़का बहुत जो है, मझला जो है वो बड़ा ब्रिलियंट है, इसलिए उसको ICSE बोर्ड में डाल दिया। तो मैंने उनसे पूछा आपकी जो बच्ची है उसको कहाँ डाले? बोला कि बस ये आसपास के स्कूल में लिखवा दिया, यहीं से पढ़ करके पास हो जाएगी, कहाँ दूर ले जाना है इनको, कहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, जल्दी पढ़ा करके हम शादी विवाह कर देंगे। तब मैं ये जब सुनता हूँ तो बड़ा ही मन में एक कष्ट होता है, परंतु अज्ञानता है लोगों को। उनको ये नहीं पता है कि उनका यह छोटा सा गुण उनको योग से वंचित कर देता है। यदि व्यक्ति यह अपने जीवन में अपना ले तो योगी हो जाता है। समत्व की भावना, समत्व की भावना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है योग में आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हैं? फिर अगला शब्द है संतोष।
जो जितना आपके पास है, भगवान ने, ईश्वर ने आपको जो जितना दिया हुआ है, उसी में संतुष्ट रहना क्या है? संतोष है। जो भी वस्तु पदार्थ आपके पास परमात्मा ने दिया है या माँ बाप की कृपा से आपको मिला हुआ है, तो उसी में संतुष्ट रहना क्या है? संतोष है। जी, हम मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दो ना। बात यह है कि कर्म करना नहीं छोड़ना है। आपको कर्म करना थोड़ी छोड़ना है। आपको ऐसा है कि आपको धन कमाना भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, राज्य में व्यवस्था बनाना भी नहीं छोड़ना है। संतोष का मतलब ये होता है कि जो भी आप पाते हो ना, जो भी आप कमाई करते हो अपने जीवन में, उसमें जो कमाई करने के बाद जो आपको फल मिलता है, उसमें संतुष्टि बने रहिए। उसमें संतोष रखिए कि बस परमात्मा ने इतना दिया है, चाहे तो अब इसमें संतोष रखना है। परंतु ये चेष्टा थोड़ी छोड़नी है कि आपको काम ही नहीं करना है। फिर आप मान लीजिए काम कर दोगे, उसी दिन बंद कर दोगे, तो कितने दिन खाओगे? बात है कि नहीं? काम तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे जीवन निर्वहन होगा? जीवन के निर्वहन के लिए तो व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। परंतु हाय हाय एकदम मची रहे कि बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हैं? हाँ, ये एक बात है, ये भी सही बात है आपकी कि लूट नहीं करनी है, संतोष रखना है। जितना परमात्मा दे रहा है आपको मेहनत से, उसमें संतुष्ट हो जाना भी यह संतोष है। परंतु आप किसी को छल दे करके, धोखा दे करके कोई चीज़ आप ले रहे हो, तो फिर वो भी जो है क्या है, वो भी संतोष की श्रेणी में नहीं आता है। संतोष की श्रेणी में वही आता है जो जिसमें किसी भी प्राणी का किसी भी प्रकार का अहित न हो, हित हो उसका। और जितना है आपको कर्म पुरुषार्थ करने के बाद जितना आपके पास परमात्मा ने दिया है, उसमें संतुष्ट रहिए। ये नहीं कि आप मान लो कि आपने मेहनत किया और आपको 50 लाख रुपए मिल गया। आप 50 लाख रुपया तो आपको परमात्मा ने मिला है, मेहनत के बल पे आपको दिया है। परंतु आपको ये पता चल गया है कि मेरे भाई का तो 1 करोड़ रुपया है, अब उसमें से कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा कि उसमें से भी मुझे कुछ मिल जाए। तो यह असंतोष नहीं है। भाई की जमीन ज़्यादा है, हड़पना पड़ेगा। ठीक है, तो यह असंतोष की श्रेणी में नहीं आता है। मान लीजिए कि आपका एक घर पूरा बना हुआ है, ठीक है, आपके पास सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है, फिर भी आप किसी का हड़प ले रहे हो, किसी का छीन ले रहे हो, तो यह भी जो है क्या है, संतोष नहीं है। जब संतोष नहीं है तो चालाकी वाला ही तो व्यक्ति काम करता है ना। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं आएगा वो चालाकी करता है, छल करता है, क्रोध करता है, कपट करता है, मर्डर करता है, गाली देता है, अपशब्द बोलता है, ईर्ष्या करता है, सब कुछ करता है। समझ रहे हैं? ये होता है वास्तविकता। अब अगला जो शब्द है तप। तप का तात्पर्य क्या है? तपोद्वंद सहनम। क्या है? तपोद्वंद सहनम। द्वंद्वों को सहना ही तप है। क्या है?
द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। तो क्या क्या द्वंद्व होते हैं? योग दर्शन में हमने बताया आपको, यहाँ कई बार बता चुका हूं मैं, कि भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना ही क्या है? तप है। लाभ, हानि, यदि आपको लाभ हो जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हो, हानि होती है तो बड़ा दुखित हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि न लाभ हो तो खुश होना चाहिए, न हानि हो तो ज़्यादा दुखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। ठीक, सम होना इसीलिए होना इसलिए जरूरी है कि कोई आप कार्य नहीं कर पाओगे, सम नहीं रहोगे तो आप और विचलित होते चले जाओगे, आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। इसीलिए सम होना अति आवश्यक है। और लाभ, हानि, मान, अपमान, कोई आपको सम्मान दे दिया तो बड़े खुश हो जाते हो, अहंकार आ जाता है कि अरे फलाना ने मुझे सम्मान दे दिया, उस व्यक्ति ने मुझे नमस्ते बोल दिया, उस व्यक्ति ने मेरा आदर कर दिया, तो आप फूले नहीं समाते हो, लोगों से कहते फिरते हो कि अरे फलाना ने तो मेरा सम्मान किया। आपको अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं आपके अंदर होना चाहिए। अगर कोई अपमान करता है तो भी नहीं होना चाहिए, कोई आपका इंसल्ट कर देता है तो भी आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन तमाम तरह के द्वंद्वों को सहना, जो जिनका जिनका मैंने नाम लिया, उन द्वंद्वों को सहन करना क्या है? तप है। क्या है? तप है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि आप ये केवल जीवात्मा को जानने वाला ही करेगा। आप जीवात्मा को नहीं जाने हैं ना, तब भी ये आप कर सकते हो। ये जो तप है वह बिना जीवात्मा को जाने हुए भी कर सकते हो आप। मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य, इनमें आप आत्मा को नहीं प्राप्त किए हैं तब भी आप इनमें सम बने रह सकते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा आपको, योग करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा, तो चीज़ ये संभव होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जब ये सब आत्मज्ञान से पहले हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आत्मज्ञान जब हो तभी आपको ये प्राप्त हो। आत्मज्ञान से पहले भी हो जाता है। ठीक है, आपको अब ये व्यक्ति आप और हम हैं, तो कोई हमारा अपमान करता है तो हमें नहीं पता चलता है, हैं? कोई हमें मान देता है तो भी हमें पता चलता है। और हम उसमें सम हैं या ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं या ज़्यादा निराश हो गए तो भी हमें पता चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? तो ये तो आत्मा का विषय नहीं, ये तो इंद्रियों का विषय। आप जान सकते हैं, इनको सहन भी कर सकते हैं। ठीक है, दान बड़ा महत्वपूर्ण विषय, मैंने दान पे बहुत बोला है। ठीक, एक लोग अभी 2-3 दिन हुआ तो
मध्य प्रदेश के हैं, वो बड़े ही, उनका परिवार जो है सज्जन व्यक्ति है और धार्मिक प्रवृत्तियों में जबलपुर के रहने वाले हैं, तो बड़े ही संलग्न रहने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, हम दान देना चाहते हैं। मैंने कहा कहाँ दान देना चाहते हो? तो बोले कि एक ट्रस्ट है, उसमें हम दान देना चाहते हैं और हर साल हम वही दान देते हैं, तो क्या सही रहेगा क्या? तो मैंने कहा कि अब आपको तो ज़्यादा पता होगा, हमें तो, आप तो बहुत लंबे समय से दान देते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपकी कई वीडियो सुन चुका हूँ, इसलिए दान पे पूछ रहा हूँ कि दान किन को देना चाहिए। मैंने कहा कि उन सारी वीडियो को आपने सुन लिया? बोले कि हाँ सुन लिया है। तो मैंने कहा कि मैं तो आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि आप दान देते हो तो ये मत समझना कि आप किसी को देते हो, आप ये समझना कि जो दे रहे हो ना, वो आपको फिर लौट करके वापिस आपके पास ही आता है। जो भी आप किसी को देते हो वह लौट करके उतना आपके पास वापिस चला आता है। ठीक है? जो व्यक्ति दान नहीं देता है जीवन में, वह व्यक्ति कभी भी जो है, उसका अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म भी नहीं होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो दानी व्यक्ति होता है उसका वर्चस्व जो है और उसका जो है यश जो है और उसका सत्ता जो है हमेशा बनी रहती है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। क्योंकि जितना देता है वो, 1 रुपये देता है तो उसके 1 करोड़ के बराबर हो जाता है वो दान। और हमारे देश में सभी राजा पहले दानी हुआ करते थे, दान के लिए समय निकालते थे। पता है आप लोगों को कि जितने राजा, केवल कर्ण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ण बड़ा दानी था, ठीक है, ये जानते हैं ना सभी लोग कि कर्ण बड़ा दानी था। परंतु हमारे देश में जितने भी राजा हुए हैं वो सभी राजा एक समय में दान देते थे। और शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि अपने जीवन का 10% व्यक्ति को अपने कमाई का, अपने जीवन में जितना व्यक्ति कमाता है उस कमाई का 10% दान दे देना चाहिए। जहाँ पे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उत्थान के लिए, धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कार्य हो रहा हो, वहाँ पे अपने जीवन का 10% जरूर दान देना चाहिए। या जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनको जो है आप भोजन दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, खाना दे सकते हो, इतना तो जरूर करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त बातें बता रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि 10% अपने जीवन का 10वां हिस्सा जो है आपको देना चाहिए। बाकी 90% तो आप ही रख लीजिए। एक बार कर्ण था ना, कर्ण जब दान देता था तो लोग एक लोग आकर के पूछे कि आप दान क्यों देते हो? तो वह कहा कि मेरे पिता सूर्य हैं और हमेशा वो भी लोगों को सूर्य का प्रकाश देते रहते हैं, इसीलिए मैं भी जो है, सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता था ना, और कर्ण, तो वो ये कहता था कि जिस तरह से मेरे पिता दान देते रहते हैं, लोगों को सूर्य का प्रकाश देते रहते हैं, और उसी तरह से मैं भी अपने जीवन में लोगों को देना चाहता हूँ। मेरे पास भले से 10 रुपये है, परंतु उस 10 रुपये में से 1 रुपया मैं दान देना चाहता हूँ।
और कर्ण का तो ऐसा था कि 9 रुपये दान कर देता था, 1 रुपया अपने पास रखता था। अद्भुत व्यक्ति था। और उसके जैसा कहते हैं कि अब तक कोई दानी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब हर व्यक्ति को, आप लोगों को बस इतना ही इसके बारे में कहूँगा। इसकी वीडियो 3-4 वीडियो है, ठीक है। आप लोगों को सुनना हो तो दान पे चले जाइएगा, दान के बारे में सुनिएगा, ठीक। आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज प्राप्त करना है, जीवन को और उन्नत बनाना है, तो जीवन में ये कार्य आप लोग अपने अंदर विकसित कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसको चाहते हैं उसको दान दीजिएगा। जहां मन करे, पक्षियों को, चिड़ियों को, बंदर को, कुत्ते को, बिल्ली को, मनुष्य को, हाथी को, घोड़े को, जहां जिसको देना हो आप देना, परंतु देना जरूर आप लोग, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष को न देना हो तो प्राणियों को ही देना, कुछ ना कुछ खिला देना, पिला देना। परंतु ये कार्य छोड़िएगा मत अपने जीवन में, बड़ा आनंद आता है और बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। ठीक है, जो दान देते हैं ना उनको देखिएगा, उनके अंदर अहंकार रहता ही नहीं है। दान देने वाले के व्यक्ति के अंदर देखिएगा जितनी गंभीरता रहती है उतना और किसी के अंदर नहीं रहती है। वह सामने और दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसका सब नजरिया, सारा भाव, सारा विचार सब सामने उसके अंदर उच्चता को दिखाने लगता है। इसलिए दान का भी गुण होना जरूरी है। मुक्त होने के लिए हर व्यक्ति को दानी होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा कमाओ तो ही दान देना, ठीक है। ये बात कभी अपने अंदर मत आप लोग पालना कि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं है कि मैं दान दूं। नहीं, आप 100 रुपये कमाते हो ना, उसमें से 5 रुपया ही किसी को दे देना, 95 रुपया बचेगा, ठीक है। कहते हैं कि ठीक है ना, परंतु देना जरूर आप। इसका आनंद मैं खुद महसूस किया हूँ। मुझे भी ना ये पहले समझ में नहीं आता था, परंतु जब मैंने इसका वास्तव में जब प्रयोग करना शुरू किया ना तो बड़ा आनंद आता है, भीतर बड़ा शांति रहती है। मैं बड़ा इसका प्रयोग करता हूँ। किसी भी जो जितने भी शास्त्रों में चीज़ें हैं इन सभी पे मैं प्रयोग जरूर करता हूँ। और मैं आज का प्रयोग नहीं किया हूँ, बहुत पहले कर चुका और देखता हूँ इसका प्रत्यक्ष लाभ भी मैं देखता हूँ। अगर मैं 1 रुपया देता हूँ तो मुझे 1000 रुपया मिलते हैं। इसका इतना बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए मैं सबको प्रेरित करता रहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग अपने अंदर यह चीज़ विकसित कर लो और आपके साथ यही जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। आप जितना रखे हो ना वो भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, वो तो ज्ञान का दान तो सबसे बड़ा दान होता है। इससे बड़ा तो दान कुछ हो ही नहीं सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रुपए पैसे का दान, धन का दान, परंतु एक आम इंसान के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक जो वास्तविक जमीनी धरातल पे जीता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हर कोई वहाँ तक पहुँचे। समझ रहे हैं? व्यक्ति वही कर सकता है ना। मान लीजिए कि जो जमीनी धरातल पे जीने वाला है वो ऐसा नहीं कर सकता है,
क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा ने वैसी सामर्थ्य नहीं दे रखा है, परंतु जिसके अंदर जो नहीं दे रखा है वो दूसरे माध्यम से कर सकता है कि नहीं। एक हैं बड़े अमीर व्यक्ति हैं, उनको कोई भी साधना करनी नहीं आती है, अपने धर्म का गायत्री मंत्र तक उनको नहीं याद है अब तक। तो परंतु वो बड़े दानी व्यक्ति हैं, मैं बताऊं आपको, ठीक है, वो बड़े दानी व्यक्ति हैं। अभी राम मंदिर बना था ना, तो उसमें 40 लाख रुपए दिए थे। मैंने उनसे कहा कि आप बड़ा पुण्य का कार्य करते हो। बोले कि अरे नहीं, जो आप कह रहे हैं ना वो मुझको वह भी वही कहने लगे, समझ रहे हैं। तो वो कहे, ये मुझे कहे कि ये जो हम तो कुछ जितना हमारी सामर्थ्य है उतना हम करते हैं, परंतु मैं इतना करता हूँ ना तो मुझे इससे ज़्यादा मिल जाता है। उन्होंने भी मुझे यही बात कही कि मैं यहाँ करता हूँ ना इतना, परंतु इससे मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं से मेरा इससे दुगना एक आ जाता है। और इस मल्टीप्लाई वाले रहस्य को कोई नहीं जानता है, ठीक है। अगर जीवन में धन का मल्टीप्लाई करना है तो दान देना आप लोग सीख जाना। लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुछ नहीं होता है, देखना आप लोग, सबसे बड़ी लक्ष्मी इससे आती है। धन का यदि मल्टीप्लाई करना है तो दान देना सीख लेना। फिर आप लोग मुझसे अगर कभी अधिप्रयोग करने के बाद लाभ मिले तो मुझे इसकी चर्चा कभी करना, आप लोग बताना मुझे। ना मिले तो फिर बात मुझे कहना है, बात कि ये झूठ बोल रहे थे मुझे लग रहा है। एक बार जानते हैं एक बार क्या हुआ, एक बार मैं बताऊं, थोड़ा पुरानी बात है। तो कुछ हम लोग एक जगह गए थे, हमारे कुछ दोस्त मित्र थे, तो साथ में हम लोग गए थे, ठीक है। तो हम लोग खाना लेके गए थे कुछ बाहर, संयोग से हम लोग खाना खा रहे थे तो कुछ कुत्ते आ गए वहाँ पे, सबको भूख लगी थी। तो मैंने क्या किया कि उसमें से, मेरी आदत है कुत्तों को, बिल्लियों को, सब जीव जंतुओं को, प्राणियों को खिलाने की, तो मैं अपने हिस्से की रोटी निकाला और मैंने कुत्तों को उसमें से तोड़ के डाल दिया। उसमें से कुछ, अरे यार तुमने रोटी ही डाल दिया, हमारी इधर भूख लगी है, तुम कुत्तों को पड़ी है तुम्हारी। करीब 8-10 साल पहले की बात है। अरे बोले कि कोई बात नहीं, वो भी हमसे ज़्यादा भूखा लग रहा है, इसलिए मैं डाल देता। फिर मैंने खाया, फिर मैंने कहा रुको मैं अपना रख लेता हूँ। तो वो बोले नहीं नहीं मुझे दे दो, तुम कहाँ डालोगे कुत्तों को। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये मेरा जूठा है, आप लोगों को नहीं दे सकता। ठीक है। तो फिर मैंने उनको नहीं दिया और फिर उनको मैंने कुत्तों को ले जा करके डाल दी। तो संयोग से हम लोगों का उस समय टिकट कन्फर्म नहीं था, अलग अलग डिब्बों में था। तो ये हुआ कि अब देखिए उनका संयोग ये रहा कि पूरे ट्रेन ऐसी थी कि उसमें खाने का कहीं ट्रेन रुकी नहीं कि कहीं से खरीद के भी खा सकें। तो संयोग से क्या हुआ कि एक बुढ़िया थी, वो जो है बेचने के लिए कुछ लेकर के आई थी। तो हमारे यहाँ लेकर आई थी तो हमने पूरा जो है खरीद लिया और उसका फिर से जो है अगले कई 2 दिन की 3 दिन की यात्रा थी तो हमने खा लिया और उन लोगों को वहाँ तक कुछ मिला ही नहीं। मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किया परंतु उस समय सिस्टम कुछ और था, दूसरे तरफ वो थे, दूसरे छोर पे मैं था, जनरल डिब्बे में हम लोग थे।
तो पहुंचाना मुश्किल था उन लोगों को। बात बात में होने लगी तो मैंने कहा कि यार आप लोग नहीं खा पाए, मुझे तो मिल गया। तो बोले कि तुम खा भी लिए, कुत्ते को भी खिला लिए, फिर भी मिल गया, और हम लोग तब से जो है वही खा करके भूखे ही। मैंने कहा कि इसीलिए कहता हूँ ना कि बांट के खाओ, तुम लोग नहीं बांटते हो, ठीक है। तो जीवन में आप इस प्रयोग को करके देखें, ठीक है, जरूर उसका लाभ मिलता है। और एक ही बार नहीं, मैं बहुत बार देखा हूँ, और एक ही चीज में नहीं, बहुत अन्य चीजों में भी देखा हूँ इस चीज को। आप करके आप लोग भी देखना तो आप लोगों को पता चलेगा इस चीज के बारे में। बड़ा मजा आता है, आनंद आता है इसमें, ठीक है। और अगला है यश। यश का तात्पर्य क्या होता है? एक तो अपसय होता है और एक यश होता है। तो हर व्यक्ति चाहता है ना कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए। यश मतलब प्रसिद्धि। यश का तात्पर्य क्या होता है कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जानने लग जाएं, हैं? हर व्यक्ति चाहता है ना, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा यश फैले, हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा यश हो। तो कहते हैं कि जो योग के मार्ग पे चलता है उसका यश वैसे ही फैल जाता है, परंतु वास्तविक रूप से चलो तो आपका यश होगा ना। आप पंचमेल खिचड़ी बन के चलते हो, ना इधर का ना उधर का, तो यश कैसे होगा? होगा। परंतु इसमें सम होने की जरूरत है। जितनी भाव दशाएं व्यक्ति के अंदर पैदा होती हैं, ये सब परमात्मा के भीतर से ही पैदा होती हैं। तो हर व्यक्ति को जो है अपने प्रसिद्धि के पीछे ही नहीं दौड़ना चाहिए। प्रसिद्धि से हट करके जीवन को जीना जरूरी होता है। स्वामी राम सुखदास जी के बारे में आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं स्वामी राम सुखदास जी को? नहीं जानते हैं आप लोग? अद्भुत संत। उनके जैसा संत आधुनिक समय में कोई नहीं है। पता है, जितने भी संत हुए हैं, मैं पूरे भारत की बात बता रहा हूं, उनके जैसा अद्भुत संत आज तक कोई नहीं हुआ है। उनकी एक पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर में, एक संत की वसीयत, 7 रुपए की आती है। उस किताब को आप लोग पढ़िएगा और पढ़ने के बाद मुझसे चर्चा करिएगा उसके बारे में, फिर हम इसके पर चर्चा करेंगे। और तब मैं स्वामी राम सुखदास जी के बारे में और कुछ बताऊंगा आप लोगों को। चाहे मैं PDF भेज दूंगा, एक संत की वसीयत, उसको एक बार सभी लोग पढ़ें। मैंने अपने जीवन में उस पुस्तक को हजारों प्रतियां बांटा है कि लोग उसको पढ़ो, आप लोग जानो उसको। एक जानना चाहिए कि एक संत ने अपने जीवन में अपने से जुड़ी हुई हर वस्तु को नष्ट कर दिया। न उस व्यक्ति का कभी चित्र है, न उस व्यक्ति ने अपना कोई अवशेष छोड़ा, न उस व्यक्ति के फोटो हैं। ऐसे संत बड़े दुर्लभ संत, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपना कभी यश नहीं फैलने दिया। कभी टीवी वाले आकर के, मीडिया वाले आकर के उनके सामने बोले कि मैं आपका ये करना चाहता हूँ, बोले कि नहीं, मुझे यश नहीं फैलाना है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो अपना यश नहीं करता है, यश के पीछे नहीं भागता है, यश से बड़ा दूर रहता है। परंतु आज का जमाना ऐसा है कि यश नहीं करोगे तो आपके बारे में कोई जानेगा भी नहीं। ये भी है कि सबको लेकर के चलना पड़ता है। परंतु वो मतलब कुछ अजीब ही संत थे, ठीक है। अपयश, अगला जो शब्द है अपयश। अपयश का मतलब
प्रसिद्धि का न होना। अपयश का तात्पर्य क्या है? प्रसिद्धि का न होना। प्रसिद्धि का न होना एक दो तरह से एक पक्ष आता है। एक तो आप योग मार्ग पे नहीं चल रहे हो, सही मार्ग पे नहीं चल रहे हो, तो आपकी कोई प्रसिद्धि नहीं होती है, कोई आपको नहीं जानता है। भगवान राम जब योग मार्ग पे चले तो सबरी तक को पता चल गया था कि कोई योगी हुआ है। सबरी केरल में रहती थी, पता है आपको? सबरी केरल में रहती थी और राम कहाँ रहते थे? अयोध्या में। वहां तक बात पहुंच गई थी कि राम बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं और एक गौतम की ऋषि जो अहिल्या थी वह पत्थर थी और उसको जो है उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान से उसे जीवित कर दिया। राम का चारों दिशाओं में डंका पीट गूंज चुका था। तो जब योगी व्यक्ति होता है, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो उसका यश चारों तरफ फैल जाता है। तो एक तो ज्ञान मार्ग की तरफ, भक्ति के मार्ग की तरफ, कर्म की तरफ अच्छे चलते हो तो होता है। दूसरा, जब व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है तब उसका अपसय होता है। जब कोई गलत कार्य कर देता है, कोई युद्ध हार जाता है, कोई राजा युद्ध हार जाता है, या कोई रेप कर दे रहा है आजकल, बलात्कार कर देता है, तब उसका अपसय होता है। नहीं ना, बड़े बड़े नेता आजकल पकड़े जा रहे हैं, उनका क्या होता है? टीवी वाले पूरा अपसय करते रहते हैं, पूरा उनका अपमान करते रहते हैं कि फलाना ने फलाने व्यक्ति को रेप कर दिया। अपसय, हाँ अपयश, सॉरी, अपयश, अपसय नहीं, अपयश। हाँ, अपयश, अपसय में उल्टा हो गया उसका, तो अपयश, ठीक है। तो जब व्यक्ति कोई बुरा कार्य कर देता है तो उसका अपयश हो जाता है। जब किसी के साथ दुराचार कर देता है, किसी के साथ कोई गलत कार्य कर देता है, गलत व्यवहार कर देता है, तो उसका अपयश हो जाता है। तो जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे उसका अपयश हो। आजकल लोग अपयश से, कोई डरता है कि मेरा अपयश हो जाएगा? कोई नहीं डरता है। सब लोग भोग करने में लिप्त हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को देखा होगा, बड़े बड़े साधुओं को देखा होगा, वो भी जब ऊंचे स्तर पे पहुंचते हैं तो वो भी क्या करते हैं? गलत कार्य करते हैं और अपयश से नहीं डरते हैं। तो इस तरह से अपयश व्यक्ति का कई तरह से होता है। एक तो अच्छा बुरा कार्य करके ही ज़्यादा होता है, और यश जो है अच्छे कार्य से होता है। राम का यश अच्छे कार्य से हुआ था ना, कृष्ण का यश प्रसिद्धि अच्छे कार्यों से हुई थी। और रावण का अपयश इसलिए ज़्यादा हुआ था कि वो दुराचारी था, अहंकारी था, घमंडी व्यक्ति था, आताताई था, आक्रमण करता था, निर्दोष प्राणियों पे हमले आदि करता था, इसलिए उसका अपयश हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चौथे पांचवें श्लोक में कि प्राणियों की ये भिन्न भिन्न जो दशाएं जो होती हैं वह मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। यानी कि जितनी भी दशाएं उत्पन्न होती हैं ब्रह्म से ही उत्पन्न होती हैं। अब इन सभी जो अवस्थाएं थी, दशाएं जो थी, मैं सभी दशाओं के बारे में आप लोगों को बड़े विस्तृत रूप से बताया। ठीक है। 2 दिन लग गए और 2 घंटे लग गए। इसलिए आप लोग इन ये जो दशाएं हैं और जितनी दशाएं हैं उन दशाओं के बारे में आप लोग चिंतन करिएगा आगे आने वाले समय में। ठीक है।